हेलो फ्रेंड्स, आपको पता है आर ओ एग्ज़ाम हमारे बहुत ही नज़दीक है। एग्ज़ाम्स जो हैं होने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे यूपी करंट अफेयर 2025। ऐसे पता है आपको यूपी करंट अफेयर से या यूपी जीके से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आपको देखने के लिए एग्जाम में मिलता है। तो बिल्कुल वीडियो लास्ट तक देखना है, वीडियो स्किप नहीं करना है। ठीक है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें 20 जो हैं आपके करंट अफेयर हैं। ठीक है, 20 हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं। ठीक है, ओनली 20 है, बट इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगी तो टोटल ले देखिए आपका 50 क्वेश्चन आंसर आपको देखने के लिए इसमें मिल जाएगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आपको पता है आर का एग्ज़ाम जो है वो बहुत नज़दीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन को क्या किए हुए कंटिन्यू किए हुए हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला DC रडार विकसित किया है जो ऊंची उड़ान भरने वाले विमानों का क्या कर सकता है, पता लगा सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए कि किस देश ने किया है। तो पहला ऑप्शन है USA, दूसरा है रूस, सी क्या है चीन और डी क्या है ऑप्शन जापान। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी यानी कि चाइना जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में किस राज्य में इंदिराम्मा आत्मीय भरोसा योजना शुरू की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि क्या तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है। इस पे जो है आप 4 स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आर ओ एग्जाम, PSS एग्जाम्स, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, वट एवर जिसमें आपका यूपी जीके आता है। ठीक है, तो उसमें करंट अफेयर भी आता है, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो इसका आंसर चाहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको पता है तो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी यानी कि उत्तर प्रदेश। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है, तो आप क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर कहीं नोट करें तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्या है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए कि हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गौ समृद्धि मवेशी बीमा योजना जो है, योजना कहाँ प्रारंभ हुई है। ठीक है, समृद्धि मवेशी बीमा योजना क्या है, समृद्धि मवेशी बीमा योजना, समृद्धि मवेशी बीमा योजना जो है वो कहाँ शुरू हुई है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका आंसर मैं नहीं बता रही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा आपको क्या, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट कि हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किसने किया। ठीक है, नरेंद्र मोदी, गिरिराज सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि गिरिराज सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन 15, 17, 20 या फिर 25 यानी कि 15, 17, 20 और क्या 25। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको बताना है कि हमारे देश के जो हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, वो कौन है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिख। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा शहर AI एक्शन समिट 2025 की मेजबानी करेगा। ठीक है, ऑप्शन न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा और क्या टोक्यो। तो इसका आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी कि क्या पेरिस। ठीक है, कौन सा शहर AI एक्शन समिट 2025 की मेजबानी करेगा, तो क्या हो जाएगा पेरिस। चलिए एक और करंट अफेयर जरा थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, वक्फ
वक्फ संशोधन ठीक है, संशोधन अधिनियम, ठीक है, संशोधन अधिनियम 2025। तो क्या है, क्या जानते हैं आप इसके बारे में, ठीक है, क्या जानते हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बिल्कुल डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप कुछ भी कर लीजिए बस, बट क्या होगा, पूछा ज़रूर जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं वक्फ के बारे में, ठीक है। वक्फ संशोधन जो है वो क्या है, कब लागू हुआ था? तो चलिए मैं बता देती हूँ कि संसद में पारित क्या हुआ है, संसद में पारित वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, ठीक है। तो इसको पहले क्या, किस नाम से जो है वो जाना जाता है, ये जान लेते हैं। तो जो वक्फ है, वक्फ संशोधन अधिनियम है 2025, इसको जो जाना जाता है उसको उम्मीद विधेयक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछे उम्मीद विधेयक के नाम से कौन सा संशोधन जाना जाता है, तो आप क्या कहेंगे, वक्फ संशोधन जाना जाता है उम्मीद विधेयक के नाम से, ठीक है। और क्या होता है कि इसको जो है 5 अप्रैल को, कितना, 5 अप्रैल को, ठीक है, 5 अप्रैल 2025 को क्या होती है, राष्ट्रपति की मंजूरी इसको मिल जाती है, ठीक है। इसका जो है उद्देश्य है वो क्या है, ठीक है। अब भाई कोई भी चीज़ बनाया गया है तो उसका उद्देश्य तो होगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, क्यों बनाया गया है। तो जो इसके उद्देश्य की बात कर लेते हैं, तो क्या है उद्देश्य, ये जान लेते हैं कि यह कानून वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने का क्या करती है, प्रयास करती है, जिसका उद्देश्य क्या है, संपत्तियों के प्रशासन में, वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में पारदर्शिता, ठीक है, जवाबदेही और दक्षता को क्या करना है, बढ़ाना है। साथ ही सिस्टम के भीतर लंबे समय से चली आ रही जो उनकी प्रॉब्लम्स है ना, उसका क्या करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे भारत में वक्फ बोर्ड लगभग 8.7 लाख संपत्तियों का क्या है, मालिक है, जिसमें लगभग सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वक्फ, ठीक है, वक्फ संशोधन विधेयक। तो भारत में वक्फ बोर्ड लगभग 8.7 लाख, कितना, 8.7 लाख संपत्तियों का क्या है, मालिक है, जिसमें लगभग 9.4 लाख एकड़ क्या है, भूमि शामिल है, ठीक है। इनकी अनुमानित जो कीमत है ना वो 1.2 लाख करोड़ है, ठीक है, 1.2 लाख क्या है, करोड़ है। चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। क्यों जान रहे हैं, क्योंकि यार एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो 2025 को 12 आवर की क्या है, लंबी चर्चा के बाद 3 अप्रैल को क्या मिलती है, 3 अप्रैल को जो है, 3 अप्रैल को राज्यसभा में, ठीक है, और क्या लोकसभा में 2 अप्रैल को क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है, ठीक है। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों याद रखना आपको, राज्यसभा में 3 अप्रैल को मंजूरी मिलती है, ठीक है, 3 अप्रैल को राज्यसभा में, और लोकसभा में कब मिलती है, 2 अप्रैल को मिलती है क्या, मंजूरी, ठीक है। तो ये डेट आपको याद रखना और बिल्कुल याद रखना, क्योंकि एग्जाम में जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ और देख लेते हैं कि आखिर वक्फ जो आप शब्द पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो है क्या। तो ये क्या है, इस नाम जो इसका जो अर्थ है वो क्या है, इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियां वक्फ संपत्तियां क्या होती हैं, कहलाती हैं। संपत्ति की जो बिक्री है या अन्य उपयोग क्या है इसमें, निषिद्ध है, ठीक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, क्या है, इसी के साथ नेक्स्ट हमारा है कि 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन देखिए 4, 5, 6 या फिर 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी कि 7 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जितेंद्र पाल सिंह को हाल ही में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, ठीक है। हाल ही में जो है वो अब बताना है आपको कि किस देश का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका का, इजराइल का, फ्रांस का या फिर जर्मनी का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि क्या, जितेंद्र पाल सिंह को हाल ही में इजराइल का, ठीक है, हाल ही में क्या, इजराइल का, ये क्या है आपके भारत के क्या है, नए राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया, किस देश में, ठीक है। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट है कि
UTT 86वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय टेबल चैंपियनशिप 2024 का को कहाँ जो है वो आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखेंगे कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि सूरत में जो है वो आयोजित किया गया था, राज्य टेबल चैंपियनशिप 2024। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया गया? विश्व कुष्ठ दिवस जो है वो कब मनाया गया? ऑप्शन देख लीजिए, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी या फिर 26 जनवरी। तो ये मनाया गया है आपके कब? 26 जनवरी को मनाया गया है विश्व कुष्ठ रोग दिवस। ठीक है, विश्व कुष्ठ दिवस जो है वो मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, अलेक्जेंडर लुकाशेंको को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे किस संगठन ने उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 प्रणाली शुरू की है? और ऑप्शन देख लीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? निर्यात संवर्धन परिषद EPC या फिर विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT या फिर डी, भारतीय निर्यात संगठनों का महासंघ यानी कि FIEO। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा सी आपका विदेशी व्यापार महानिदेशालय। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, किस संगठन ने रक्त कैंसर के इलाज के लिए दूसरी जीवित दवा कारटेमी को क्या किया है? मंजूरी दी है। ऑप्शन देख लीजिए, ए, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ऑप्शन बी, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, ऑप्शन सी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था नई दिल्ली या फिर ऑप्शन डी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा, यानी कि गुजरात हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसे इसरो के द्रव्य प्रणोदन प्रणाली केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए, M मोहन, ऑप्शन बी, S सोमनाथ, ऑप्शन सी, V नारायण, ऑप्शन डी, के शिवान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, M मोहन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन देख लिए, अजमतुल्ला, उमरजई, अर्शदीप सिंह या फिर जसप्रीत बुमराह या फिर ट्रेविस हेड। ठीक है, तो ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का जो पुरस्कार है वो दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, जसप्रीत बुमराह को, ये क्या है? एक भारतीय खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? 4 स्टार इस पे लगा लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, फ्रेंडों में भी शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे हम लोग पर डे ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, करंट अफेयर, UPG के, ठीक है, जो भी है सब है, जितना ज़रूरी है सबके सब करेंगे, तो चैनल पर ज़रूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैनिक सिन्नर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैनिक सिन्नर। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अपना नेक्स्ट क्या, चलिए क्वेश्चन और क्रिकेट से रिलेटेड पूछ लेते हैं कि वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर, पूर्व क्या इंडियन क्रिकेटर यानी कि भारतीय क्रिकेटर, ठीक है, जिसे हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC यानी कि मेलबर्न क्रिकेट क्लब की प्रतिष्ठित सदस्यता जो है वो प्रदान की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मास्टर ब्लास्टर क्या? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। यार नाम सुन के ही चेहरे पे क्या आ जाती है? स्माइल आ जाती है, कितना प्राउड फील होता है यार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि भारत सरकार ने 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, 121, 121, 139, 140, 165। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, 139, यानी कि भारत सरकार ने 2025 में 139 लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है हमारा कि क्लेरी 5 के NCRP एकीकरण समाधान को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया है? पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया या फिर केनरा बैंक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा इसका आंसर, यानी कि क्या? पंजाब नेशनल बैंक।
ठीक है, क्या होगा? पंजाब नेशनल बैंक। देखिए, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो आप इजीली पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, और हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, एज अ विश, आप कहाँ चाहेंगे ऐड होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना जो समाचारों में देखी गई किस राज्य में स्थित है? ठीक है, किस राज्य में जो है स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो चलिए, ये हमारे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक क्वेश्चंस और दे देती हूँ मैं आपको, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए, आसान क्वेश्चन। उत्तराखंड में संपन्न, ठीक है, उत्तराखंड में संपन्न राष्ट्रीय खेल 2002 का शुभंकर था, कौन था? 2025 का जो है वो शुभंकर कौन था? इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। ठीक है, तो फिर ऐसे ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर।